ध्यान दीजिएगा, शुरू करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, समझिएगा। जैसे अपने पास क्या था, अभी अपन इंटीग्रेट करते थे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते थे, इसका कोई यूनिक वैल्यू नहीं रहता था, कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता था। ये जो इसका रिजल्ट आता था वो कुछ ना कुछ प्लस माइनस आता था। याद होगा आपको, अपन प्लस सी किया करते थे ना, प्लस सी। उसी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक कांस्टेंट हुआ करता था। ठीक है ना, मतलब इसका जो रिजल्ट आता था वो कोई डेफिनेट यूनिक वैल्यू नहीं आती थी। यहीं पे हमने एक लिमिट दे दिया, मान लो ए से लेके बी तक। अब ये बन गया डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ए से लेके बी तक, हम इस टाइप के फंक्शन को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इसका एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगा, एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। आ रहा समझ में? तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, किसी एक फिक्स रीजन में किसी फंक्शन का जो एक यूनिक वैल्यू आता है वो कहलाता है क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। समझिएगा, मान लीजिए अपन ने बात करा ए से लेके बी तक के सारे एलिमेंट्स को ऐड करो। समझना बात को, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, उसको हमें ए से लेके बी तक ऐड करना है। ठीक है, समझिए, ए से बी तक हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसको हमने नाम दिया एच। मान लीजिए ए से बी तक एन टुकड़े कर दिए मैंने, तो बी माइनस ए से बी के बीच में कितना स्पेस होगा, बी माइनस ए, और मैंने एन टुकड़े कर दिए, एन मतलब बहुत सारे, इनफाइनाइट टुकड़े कर दिए। ठीक है ना, समझिएगा, ये जो इनफाइनाइट टुकड़े किए हैं, हर एक टुकड़े की वैल्यू रख दी अपन ने क्या, एच। समझना, अब मुझे ना ए से लेके बी तक की सारी वैल्यूज ऐड करनी है। समझना, सबसे पहले मैंने ले लिया एफ ऑफ ए प्लस, अब थोड़ा सा आगे वाला एफ ऑफ ए प्लस एच, थोड़ा और आगे वाला एफ ऑफ ए प्लस 2h, थोड़ा और वाला एफ ऑफ ए प्लस 3h, इस तरीके से कहाँ तक, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच तक। आया समझ में? ये अपन ने सारी वैल्यूज ऐड कर ली। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है वो सारी वैल्यूज फंक्शन की, है ना, फंक्शन की सारी वैल्यूज ए से लेके कहां तक, बी तक, किसके रेफरेंस में, dx, मतलब स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ x के रेफरेंस में। और हमारे पास स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ x क्या है, h है। क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ x क्या है, h। ठीक है ना, ये h की वैल्यू किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, इस तरीके से कि जो h है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। इस तरीके से h क्या है, बहुत ही छोटा है। इसका मतलब क्या था, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इन क्या, ऑर्डर ऑफ dx फ्रॉम a टू b, a से लेके b तक जितने भी छोटे छोटे dx हैं, है ना, उन टर्म्स में इस फंक्शन का समेशन फाइंड करो या इंटीग्रेशन फाइंड करो। तो ये हो गया dx एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस एच प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h, कहाँ तक, पूरा एफ ऑफ b तक। कहाँ तक, एफ ऑफ b तक। आगे समझिएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई भैया, ये a टू b एफ ऑफ x dx की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ऑफ a प्लस h एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। आ गया समझ में? ये था भाई इंटीग्रेशन। इसी को बोलते हैं हम क्या, लिमिट ऑफ सम। कौन सा मेथड है ये, लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करने का ये बेसिक मेथड है। इसी को डेफिनेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेफिनेशन मेथड, या लिमिट ऑफ सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ सम। इसकी हेल्प से हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आ गया समझ में? कौन सा इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। और ए टू बी एक फिक्स वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, इंटीग्रेशन की, फाइंड कर लेंगे। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए इसको, फिर एक आध दो बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। छापिए प्लीज। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका, लिमिट सम का। पहले तो जब एमपी बोर्ड एग्जाम होता था तो एक एमपी बोर्ड की जो परीक्षा होती थी या जो बुक चलती थी, उस टाइम पे लिमिट सम का एक क्वेश्चन कंपलसरी था, आता ही था। समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन है 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ गए बात को? चलिए, ए का वैल्यू क्या है 1, मतलब लोअर लिमिट। बी का वैल्यू क्या है 2। चलिए एच फाइंड करते हैं, b माइनस ए अपॉन एन,
क्या आएगा 1/n। तो क्या फाइंड करना है, a1 x स्क्वायर dx, क्या आएगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी h f ऑफ a मतलब 1, f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस 2h, f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। आया समझ में? चलिए वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से। क्या आएगा बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर क्या है h, f ऑफ 1, x की जगह रख दिया 1, क्या आएगा 1, f ऑफ 1 प्लस h, क्या आएगा बोलो 1 प्लस h होल स्क्वायर, f ऑफ 1 प्लस 2h, क्या आएगा 1 प्लस 2h होल स्क्वायर, 1 प्लस 3h होल स्क्वायर, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h होल स्क्वायर। आ गया समझ में? चलिए आगे ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h 1 प्लस a प्लस भी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, 1 स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h, 1 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 6h, डॉट 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 1 प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 इंटू h। आगे समझिएगा, फर्स्ट टर्म में 1 था, सेकेंड में 1 है, थर्ड में 1 है, फोर्थ में n है, और n टर्म में भी क्या है 1 है। सबके 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, n। समझ लो भाई, n प्लस h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर, h स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहाँ तक n माइनस 1 स्क्वायर तक, ठीक है। प्लस 2h ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक n माइनस 1 तक। आगे समझ में? चलिए आगे देखिएगा, सिंपल है, काफी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम क्या होता है, n मतलब n माइनस 1, क्योंकि यहाँ कितनी टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म है, n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है ना फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई क्या 6 प्लस 2h, क्या मिलेगा बोलिए, n प्लस 1 अपॉन 2, ये आ गया। सबसे कॉमन क्या निकल रहा है भैया, n निकल रहा है, ले आओ, तो यहाँ nh हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 2h n माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा। आगे समझिएगा, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, nh का वैल्यू कितना बताओ, nh का वैल्यू 1 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस यहाँ से n निकाल लो तो ये बन जाएगा nh का स्क्वायर, और nh की वैल्यू है 1 तो 1 लिख देते हैं, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 बाई एन 2 माइनस 1 बाई एन अपॉन कितना 6 प्लस यहाँ से n कॉमन निकाल लो तो nh बन जाएगा, nh की वैल्यू 1 है तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई एन। अब आपको पता हो अगर h 0 होगा तो n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, h अगर 0 होगा तो n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और अगर n इन्फिनिटी तो 1 अपॉन n क्या हो जाएगा 0। तो समझना वैल्यू को 1 प्लस 1 माइनस 0 2 माइनस 0 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1 बाई 3 1 माइनस 0 1 कितना आ गया 3 3 6 7 बाई क्या 3। क्या प्रॉब्लम लग रही बताइए, क्या समझ में नहीं आया, तो ये लिमिट ऑफ सम बन जाएगा। कितना सिंपल है, फॉर्मूला जो था ना, फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद बिना h वाले अलग, h वाले अलग और h स्क्वायर वाले अलग, अलग अलग करके सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यू पुट कर लीजिए। 11th पढ़ाया था मैंने आपको ये सब सीक्वेंस एंड सीरीज में, हो जाएगा। छापो इसको, फिर एक आध और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा, छाप लीजिए प्लीज। इजी है ना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के अलावा कुछ नहीं करना, बेहद आसान है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए एक आध और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा
मान लीजिए हमारे पास है 0 से π/2 sin x dx, ठीक है। चलो अब देखो, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू π/2, h क्या होगा π/2 अपॉन n, मतलब π/2n, ठीक है। चलिए अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं अपन, 0 से π/2 sin x dx। फॉर्मूला क्या होता है पहले नंबर तो ये बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a प्लस h, तो a की वैल्यू तो 0 है, f ऑफ 0 0 प्लस h 0 प्लस 2h 0 प्लस 3h प्लस 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। आ गया समझ में। चलो आगे देखो, वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ 0, x की जगह आप 0 रख दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 0, 0 प्लस h क्या आएगा साइन h, 0 प्लस 2h क्या आएगा साइन 2h, साइन 3h, साइन n माइनस 1 इंटू h। आ गया समझ में। आगे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन h, साइन 2h, साइन 3h वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है ना। कहाँ तक आएगा साइन n माइनस 1 इंटू h तक। हम करें क्या, ऊपर नीचे साइन h/2 का मल्टी डिवाइड कर देंगे, साइन h/2 का मल्टी डिवाइड, ठीक ना, साइन h/2 का मल्टीप्लाई, ये साइन h का मल्टी डिवाइड कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, h कर लो h/2 कर लो, कुछ नहीं होता, ठीक है ना, समझिएगा। मान लीजिए साइन h/2 कर दिया मैंने, या 2 साइन h/2 कर दिया, तो 2 साइन h/2 इंटू साइन h, 2 साइन h/2 साइन 2h, 2 साइन h/2 साइन 3h प्लस 2 साइन h/2 साइन n माइनस 1h। आ गया समझ में। चलो देखो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन 2 साइन h/2। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, प्लस 2 साइन ए साइन बी, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। इधर आ जाओ, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ठीक है, प्लस आखिर में क्या आएगा, कॉस a माइनस बी, तो n माइनस h माइनस, तो n माइनस कितना जाएगा इधर से, n माइनस 1 इंटू h, तो एन एच माइनस h माइनस h/2, तो h/2 कॉमन ले लेंगे, या n साइन ए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो एन एच माइनस h माइनस h/2, तो एन एच माइनस 3h/2, तो n माइनस 3/2 इंटू कितना h, ठीक है ना, माइनस कॉस ऐड कर दीजिए n माइनस 1/2 इंटू कितना h। अब आगे समझना, इसका सेकंड वाला इसके फर्स्ट वाले से कट गया, इसका सेकंड वाला इसके फर्स्ट वाले से कट गया, इसका सेकंड वाला अगले के फर्स्ट वाले से कट जाएगा, इसका फर्स्ट वाला पिछले के सेकंड वाले से कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसका सेकंड वाला अगले के फर्स्ट, अगला तो है ही नहीं है, इसका फर्स्ट वाला पिछले के सेकंड से, पिछला है ही नहीं है, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h/2 अपॉन साइन h/2 कॉस h/2 माइनस कॉस n माइनस हाफ इंटू क्या h। आ गया समझ में। चलिए लिमिट इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है बोलो 1। आगे समझो, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस c माइनस कॉस d, क्या होता है बोलो 2 साइन कॉस c माइनस कॉस d, क्या होता था 2 साइन c प्लस d/2, c प्लस d/2
मतलब NH/2, ठीक है ना, दोनों को ऐड करेंगे ना, NH माइनस H/2, तो 2 cos cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2 sin c माइनस d या d माइनस c/2, तो इसको अपन माइनस करेंगे तो n माइनस 1 इंटू H/2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या आएगा 2 sin c प्लस d/2 sin c d माइनस c/2, H/2 और H/2 क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझिएगा, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैसे भी NH की वैल्यू कितनी है, NH की वैल्यू कितनी आएगी, π/2 आएगी। NH की वैल्यू क्या आएगी बोलो, π/2, तो क्या आएगा इधर पे 2 sin π/4, ठीक है ना। NH की वैल्यू कितनी है, π/2, तो π/4 sin, इधर से NH बन जाएगा, तो NH कितना है बताओ, NH कितना है, NH है π/2 माइनस H/2, मतलब π/4 माइनस H/2, और H की वैल्यू तो 0 है, H की वैल्यू 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 sin π/4, मतलब 2 इंटू 1/√2 इंटू साइन π/4, क्या आएगा 1/√2, √2 कट जाएगा, क्या आएगा आंसर बोलो 1। क्या मुश्किल लग रही है बताइए, कुछ डिफिकल्ट है क्या, सिंपल है ना, कहाँ सिंपल है, याद रखना पड़ रहा है, क्या याद रखना पड़ रहा है, सबसे पहले तो ये ABHN वगैरह कर लीजिए जो भी है, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूले में आने के बाद हमको सीधे सीधे इसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा, अगर अपन साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं तो हमें पता नहीं है कि इवन है कि ऑड है, तो हमें यही नहीं मालूम कितने पेयर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 2 साइन, किसी का भी 2 साइन H/2 cos H/2 किसी का भी मल्टी डिवाइड कर लेंगे, मल्टी डिवाइड कर लिया, ये हमारे पास 2 साइन है, साइन भी बन गया, cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी जो भी था, ये फॉर्मूले बना लिए, इन फॉर्मूले को देखा, ये सिंप्लीफाई हो गया, इतना बचा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, अब इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। क्या मुश्किल लग रही बोलो, क्या प्रॉब्लम जा रही है आपको बताइए, क्या समझ नहीं आ रहा, आ जाएगा। इस तरीके से अपन क्या है लिमिट ऑफ सम की मेथड से डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है ना, नोट करिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए प्लीज, बहुत ही आसान है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए, ये तो हुए वो क्वेश्चंस जो लिमिट सम से होने हैं, ठीक है ना। होमवर्क डालिए, सबसे पहले 6 क्वेश्चन लिमिट सम से करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, हर हाल में हर बच्चे को करने हैं, जब भी देखो आप, जब भी आप क्लास लो उस टाइम पे आपको लिमिट सम से 6 क्वेश्चन करके मुझे व्हाट्सएप करने हैं, सही गलत कैसे भी हो 6 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है ना, लिमिट ऑफ सम से, लिमिट ऑफ सम मेथड, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन करके भेजने किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। चलिए बाकी देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, देख लीजिए एक आध बढ़िया क्वेश्चन, 0 to a dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, 0 to a dx अपॉन 4 मतलब 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपको मालूम है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये लिमिट रख दो 0 से ले कहाँ तक, a तक, चलो हाफ तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, tan इनवर्स a/2 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, तो क्या आ गया हाफ tan इनवर्स a/2, क्या प्रॉब्लम है, बन जाएगा बोलो, है ना इजी, कुछ भी डिफिकल्ट है ही नहीं भाई, कोई भी क्वेश्चन उठा लो। एक और बढ़िया क्वेश्चन देख लो, 0 to π/4 tan x dx, जल्दी बताओ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 तक, जल्दी से पहले अपर लिमिट लगा दो, log sec π/4 माइनस log sec 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sec π/4 की वैल्यू क्या होती है √2, sec π/4 की वैल्यू क्या होती है √2, और sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और log 1 क्या होता है 0, तो हाफ log 2, आ गया समझ में, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या, नहीं ना, है ही नहीं ना डिफिकल्ट, कैसा भी क्वेश्चन लेते जाओ। और देख लो एक आध बढ़िया बढ़िया, -1 to 2 7x माइनस 5 7x माइनस 5 dx, करो भैया, 7x का इंटीग्रेशन क्या आएगा 7x स्क्वायर अपॉन 2, और 5 का आएगा 5x, -1 से 2 तक, पहले अपर लिमिट लग दो, 7/2 इंटू 2 स्क्वायर
माइनस 5 इंटू टू माइनस, अब लोअर लिमिट रख दो 7/2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1, देख लो यार, तो 2 स्क्वायर क्या 4, 7 टू ज़ा 14 माइनस 10 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 7/2 प्लस 5, 14 माइनस 10 कितना आएगा 4 आएगा, 5 टू ज़ा 10, 17/2 माइनस 9/2। क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया बोलो, बन जाएगा, इजी है, आई की वैल्यू क्या आ गई माइनस 9/2, बहुत ही सिंपल है, घबराने की कहीं पे भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना, कोशिश करनी है बस। क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चन। चलिए और देख लीजिए, डेफिनेट इंटीग्रल में वैसे तो सिंपल वाले प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वो जो क्वेश्चंस है ना सब्स्टिट्यूशन वाले वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं, टफ डिफिकल्ट वो भी नहीं है, मुश्किल वहां भी कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाई करने हैं, बस इतना ही है, ठीक है। और देख लो यार दो चार अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। I is equals to 0 to 1 dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, कैसे करेंगे इसको यार, देखो जल्दी से रेशनलाइज कर लो, तो रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, देख रहे होंगे आप नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, जल्दी बोलो, a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा x आएगा, ये ले लीजिए भैया 0 to 1 रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स रूट एक्स डी एक्स। चलो देखो जल्दी से, 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, वैसे टी ऐड कर सकते थे, तो 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हाफ, फॉर्मूला क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, प्लस एक्स की पावर क्या 3/2 अपॉन 3/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 तक, चलो वैल्यू पुट करो 2/3 सबसे निकल के आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, पहले अपर लिमिट रख दो माइनस लोअर लिमिट रख दो प्लस 2/3, पहले अपर लिमिट रख दो माइनस लोअर लिमिट रख दो, आया समझ में, 2/3, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर कुछ भी लगाओ 2/3, 1 टू द पावर कुछ भी लगाओ 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 प्लस 2/3, क्या बच रहा बोलो 2 टू द पावर 3/2 प्लस 1 कितना होता है 5/2 अपॉन 3, ये आ गया भैया 2 टू द पावर 5/2, मैं इसको वैसे बोल सकता हूँ पता क्या 4√2 अपॉन 3, 4√2 अपॉन 3, क्या मुश्किल लग रहा है बताओ जल्दी से, बन जाएगा 4√2 अपॉन 3, कहीं भी दिक्कत लग रही है, बनेगा बोलो, आसानी से बन जाएगा, नोट कर लीजिए, कुछ कठिन था नहीं ना, इंटीग्रेशन में कुछ भी कठिन नहीं है, और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है, समझ आ गया, मिटा दें इसको। चलो एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी था वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, समझिएगा। उसके बाद बचेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, तो वो भी बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, है ना। फिर देख लो एक और आखिरी क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx, ठीक है ना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी है 0 से लेके 1 तक। चलो देखो लेट, अब लेट क्या, ये फर्स्ट और ये क्या सेकेंड, चलो देखो फर्स्ट को बाहर रखेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, और जो भी आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे, एकदम बाहर लिमिट लगा दो 0 से कहाँ तक 1 तक। चलो देखो आगे tan इनवर्स x तो है, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x का इंटीग्रेशन x²/2 dx, लिमिट एकदम बाहर 0 से 1 तक, tan इनवर्स x² माइनस, देखिएगा 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा, x² 1 प्लस
एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 to 1। आगे देखिए tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, 0 to 1। समझ रहे हैं ना बात को? एक्स स्क्वायर बचता तो प्लस 1 माइनस करने में क्या हर्ज है। अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब देखिए अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक भाई सब कुछ, 0 से लेके 1 तक। आगे समझो, करना कुछ नहीं है, सारी मेहनत तो इंटीग्रेशन की ही है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। समझ रहे हैं ना बात को, क्या आएगा 0 से लेके 1 तक। आगे समझिएगा, इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स, 0 से 1। पहले अपर लिमिट रख लेंगे एक साथ, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस हाफ ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस, अब सब जगह 0 रखेंगे तो 0 0 आ जाएगा, आई इक्वल 1/2 tan इनवर्स 1 कितना होता है बोलो, π/4 माइनस हाफ 1/2 tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो क्या देख पा रहे हो आप, π/4 8 π/8 कितना हो जाएगा, π/4 माइनस हाफ। क्या मुश्किल लग रही है बताइए, कुछ प्रॉब्लम है, आ जाएगा ना। तो इस तरीके से कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट में सिर्फ इतना अंतर है कि जैसे इनडेफिनेट को करते थे ना, वैसे ही डेफिनेट को करना है। हाँ, जब आंसर आ जाए ना तो लिमिट पुट कर, जैसे यहाँ पे ना ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अगर इनडेफिनेट होता ना तो ये आंसर हो जाता। अब डेफिनेट है ना तो लिमिट पुट करनी पड़ेगी, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। अपर रखते कहाँ है, और एक्स की जगह पे, किसकी जगह पे, वेरिएबल की जगह पे। अगर dx के टर्म्स में है तो x की जगह पे, dt के टर्म्स में तो t की जगह पे। ये रख दिया मैंने वैल्यू, पहले अपर लिमिट रख दिया 1 सब जगह, फिर लोअर लिमिट रख दिया 0 सब जगह। क्या समझ नहीं आया बताओ, कुछ मुश्किल है क्या, नहीं ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे तो बहुत सरल है, लेकिन हाँ अभी जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट वो भी नहीं है। आया ना समझ में, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताता हूँ, छापिए प्लीज। और ये फॉर्मूले वगैरह जो इंटीग्रेशन के है ना, जितने फॉर्मूले इंडेफिनेट में पढ़ाए थे सारे याद रखने होंगे, तब जाके आगे काम बनेगा, ठीक है ना। नोट करिए प्लीज।